नीति उन्होंने निर्धारित की, उसमें जो नीति उन्होंने तय की उसके मुताबिक वैक्सीन लगनी थी और उस नीति का पालन करने के कारण से प्रत्येक राज्यों में थोड़ी बहुत वैक्सीन खराब भी हुई, इसका उपयोग नहीं हो सका। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो निर्माता कंपनियों को और लाइसेंस दे करके बढ़ा करके या विदेशों से वैक्सीन लेकर के हमारे प्रदेश के और देश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध करानी थी, वो वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र की मोदी सरकार नाकाम रही। और जब 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन खोली गई तो न तो 1845 वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई और न जो पहले 45 से ऊपर के लोग थे उनके लिए जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका था उसकी दूसरी डोज लगाने के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई। केंद्र की सरकार अपने केंद्र के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखने के बावजूद जब दूसरी वेव आई और वैक्सीन उपलब्ध कराना उसके लिए मैंडेटरी था, उसकी ड्यूटी में आता था, उन्होंने पूरे देश में हर राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। और यही नहीं, 3 रेट तय कर दी वैक्सीन की, 150 रुपए, 300 प्लस जीएसटी, 400 प्लस जीएसटी। केंद्र लेगा तो 150 लगेंगे, राज्यों को दिया जाएगा तो 350 जीएसटी और 450 जीएसटी। मैं समझता हूं कि वैक्सीन केंद्र सरकार की फ्री में उपलब्ध कराना उनकी ड्यूटी में आता है, वो ड्यूटी उन्होंने नहीं निभाई। जो वैक्सीन के लिए पॉलिसी पहले बनाई वो भी ठीक नहीं थी और दोबारा जब ऑनलाइन इनरोड रजिस्ट्रेशन कराने की जो नीति बनाई उसके कारण से गांव-गांव में झगड़े हुए। कोरोना की जो गाइडलाइन थी जिसके मुताबिक इकट्ठा नहीं होना है उसके बावजूद लोग झुंड के झुंड आने लग गए। कोरोना में लॉकडाउन की जो पालना होनी चाहिए थी वो पालना भी नहीं हो पाई और गांव-गांव में झगड़े बढ़ गए, जिसके कारण से अब पुनः उनको वैक्सीन की नीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बार बार ये कहा कि आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए, हमारा दूसरा डोज लगने की भी समय अवधि आ गई है। जब आपने 1845 के लिए 18 वर्ष से 45 के लिए कहा उसके लिए भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपने देखा होगा कि 5 सेकंड आधा मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन खुलता था फिर बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति में लोगों में इतना भय का माहौल बन गया और उस भय के माहौल में जीना पड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं, तत्काल उपलब्ध कराएं। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नड्डा साहब अध्यक्ष जी उनकी चिट्ठियों का मजाक उड़ाते हैं। मनमोहन सिंह जी